बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती की एक बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। उमा भारती ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो बयान दिया उसमें यह साफ तौर पर छलका कि नेता ब्यूरोक्रेट्स को समझते क्या हैं। अगर कोई यह कहता है, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हमें घुमाती है, तो यह गलत है, क्योंकि उनकी कोई औकात नहीं है। ये शब्द मेरे नहीं, पूर्व सीएम उमा भारती के हैं। जो फैसला हम लेते हैं वो उसी को फाइलों में बनाते हैं। इसके साथ ही ओबीसी के आरक्षण को नहीं मिलने की बात को लेकर के भी उन्होंने बात रखी और कहा कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ने नहीं घुमाया है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं करती, नेता जिस तरह से उसे चलाते हैं वो उस तरह से चलती है। हालांकि जब ये मामला गरमाया, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उनके इस बयान को दिखाया, तो अब उन्होंने ट्वीट कर खेद जता दिया है। कहा है कि मेरे कहने का मंतव्य ये नहीं था और ये गलत, इसका आशय निकल गया है। इससे पहले कमलनाथ भी अफसरों को खुली चेतावनी दे चुके हैं। कह चुके हैं कि बीजेपी के बिल्ले जेब में लेकर जाने वाले अधिकारियों को हम टारगेट कर चुके हैं और जब हमारी सरकार आएगी तो हम उन्हें देख लेंगे। अब मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के जरिए क्या निशाने उस पर लगाते हुए सियासत हो रही है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि उमा भारती ने वो कौन सा बयान दिया था जिस पर बवाल छिड़ा है, और फिर के मिश्रा ने कैसे इस पूरे मामले को पॉलिटिकली यूज कर लिया, ये भी सुनिए। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलतफहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हमसे बाकी 11 साल केंद्र मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता, मेरे साथ OSD थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। उमा भारती जी कह रही हैं कि अफसर हमारे चप्पल उठाते हैं। यदि अफसर चप्पल उठाते हैं तो ये शर्मनाक बात है, इसलिए कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी सरकार का एक अंग होती है। और यदि पूर्व मुख्यमंत्री जी ये कह रही हैं तो मौजूदा मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वास्तव में नौकरशाह राजनेताओं की चप्पल उठाते हैं। ये तय होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, और सत्ता में बैठे प्रमुख को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि सच कौन है। और इस पूरे मामले पर भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। मैंने देखा नहीं है और देखने के बाद ही कुछ बता पाऊँ। लेकिन सर ब्यूरोक्रेसी हावी है कि आपको लगता है कि वाकई में सरकार? देखिए, कोई ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है। पूरी तरह से सरकार, जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो हमारा सुशासन से स्वराज का संकल्प है, उसको लेकर लगातार पूरे प्रदेश में सरकार काम कर रही है। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। ये सवाल आपको दिखा देते हैं, ब्यूरोक्रेसी पर क्यों साधा जा रहा है निशाना, आपको सवाल दिखा देते हैं। हमारे सवाल बहुत सीधे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये तमाम बातें चल रही हैं, ब्यूरोक्रेसी की औकात बताई, उमा भारती क्यों इतना गुस्साई, ओबीसी आरक्षण पर पेच फंसा, ब्यूरोक्रेसी के मत्थे क्या दोष मढ़ा, ये बड़ा सवाल है। समझिए इस कहानी के पीछे की कहानी। चेतावनी दे रहे कमलनाथ, कांग्रेस सरकार आई तो होगा हर अधिकारी का हिसाब। एमपी में ब्यूरोक्रेसी के बहाने क्यों साधे जा रहे हैं सियासी निशाने, दोनों पूर्व सीएम आखिर ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर क्यों रखते हैं। उमा भारती कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी चप्पल उठाती है, और कमलनाथ कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जेब में बीजेपी का बिल्ला लेकर के कुछ अधिकारी इसके घूमते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और जेपी धनोपिया जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। जेपी धनोपिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा हितेश जी कि जब कमलनाथ जी कह रहे थे ये बात कि बिल्ला लेकर के ब्यूरोक्रेसी के जो कुछ लोग हैं, अधिकारी हैं, वो घूमते हैं, तो बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त तरीके से विरोध जताया था और कहा था कि हम ब्यूरोक्रेसी का अपमान नहीं सह सकते, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आज जब उमा भारती उससे कहीं आगे निकल गई, वो तो यहां तक कह रही कि चप्पल उठाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बयान, इस पर भी उतनी ही नाराजगी बीजेपी के तमाम नेताओं को होनी चाहिए?
अभिलाष जी, मैं आपके क्वेश्चन को फिर से रीफ्रेम कर देता हूं जी और अपना पक्ष भी बताता हूं कि जब कमलनाथ जी ने ऐसा कहा, उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ कहा। उनके एक विधायक ने कहा कि 500 रुपए में एक तहसीलदार के बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करते हुए आपने चलाया उसको कि तुम तो 500 रुपए में बिक जाते हो। और उसके बाद कांग्रेस ब्यूरोक्रेसी को किस प्रकार रखती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, कांग्रेस के नेता उनसे बात कैसे करते हैं, कांग्रेस के नेता थाने में जब आते हैं तो थानेदारों की स्थिति क्या हो जाती है। ये सर आपके यहाँ यदि परिवार में पुलिस वाले होंगे और ब्यूरोक्रेसी के होंगे तो बहुत अच्छे से बता देंगे। तो ये फर्क तो सब जानते हैं। बल्कि शिवराज जी के ऊपर तो लोग कहते हैं कि ही इज वेरी लीनिएंट टू द ब्यूरोक्रेसी, और कई बार उनकी सदाशयता, विनम्रता और सबका साथ लेकर चलने की जो उनकी आदत है, हमने 2018 में कई पॉकेट्स में उसका खामियाजा भी देखा है। तो ही इज वेरी सॉफ्ट फॉर ब्यूरोक्रेसी, और उसका कारण ये है कि वो चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं किसी को प्रताड़ित करके नहीं, डांट के नहीं। आज भी जैसे कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने बोला है इस बात को कि भाई महिलाओं के प्रति जो अपराध है या बच्चों के प्रति है और बाकी स्थितियां जो है, हमें उसमें सुधार चाहिए। और ये सुधार देखिए साहब, वहां भाजपा के कार्यकर्ता तो काम नहीं करते, थानों में तो अधिकारी काम करेंगे ना। ठीक है, तो उनका मेजरेबल परफॉर्मेंस हमको देखने को चाहिए। तो ये अपेक्षा उनकी रहती है। उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं कहा। वहीं दूसरी ओर आपने कमलनाथ जी का बयान बताया, कभी आपने सुना उन्होंने माफी मांगी हो, खेद व्यक्त किया हो अपनी इस बात के लिए? कभी नहीं किया। वहीं आपने खुद ही बताया कि उमा जी ने तो तुरंत बोल भी दिया कि नहीं भाई उनका ये मंतव्य नहीं था और उनसे त्रुटि हुई है। ये बात उनके ट्वीट में है, आप पूरा दिखा सकते हैं तो उनकी बात समाप्त होती है। तो कम से कम भाई आप बड़े हो, इतने बड़े नेता हो, तो कमलनाथ जी एक बार थोड़ी सदाशयता, विनम्रता दिखाएं, जैसे 20-25 साल बाद उन्होंने सिख दंगों के लिए कांग्रेस ने दिखाई कि माफी मांगी उन्होंने देश से कि भी हाँ सिखों का नरसंहार कांग्रेस ने किया, वो गलती हुई हमसे, इस बात को लेकर माफी मांगी गई। लेकिन कमलनाथ जी ने आज तक नहीं मांगी। तो कमलनाथ जी संजय गांधी प्रवृत्ति के हैं, वो थोड़े क्रूर हैं, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए वो उनकी तरफ से ना कोई खेद आना है कभी, ना माफी आनी है। जेपी धनोपिया जी, बहुत बड़ी बात नहीं, आपका आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, कैसा रहता है। जी जेपी धनोपिया जी, बड़ा गंभीर आरोप हितेश जी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उमा भारती ने अगर कुछ कहा तो उन्होंने उस पर माफी मांग ली। कमलनाथ जी ने क्या माफी मांगी? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सबके पूर्व सीएम के निशाने पर ब्यूरोक्रेसी अचानक क्यों है सर? क्या हो गया अचानक ऐसा कि सारे पूर्व सीएम जो हैं वो उनको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ठीक काम नहीं कर रही है? अभिलाष जी, मैं एक शब्द बोलूंगा, ये श्रीमान जी दोबारा बीच में ना बोले। अगर बीच में बोलेंगे तो मैं बोलना ही नहीं चाहता। ना आप बोलिए सर, आप नहीं बोले एक बार भी नहीं बोलना चाहिए, बता दूंगा आपको। जी। मैं जानना चाहता हूं कि आपका आज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कमलनाथ जी, उमा भारती जी है क्या? उमा भारती जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसकी चर्चा होना चाहिए ना। आपने कमलनाथ जी का जोड़ दिया, शिवराज सिंह चौहान का नहीं बोला। डंडा लेकर निकला हूं, उल्टा टांग दूंगा, सुन ले रहे हो कलेक्टर पिट्टू, हमारे भी दिन आएंगे। इस भाषा को क्यों जोड़ रहा है आप लोग? शिवराज जी के साथ क्यों आप इस तरह को दिखा रहे हैं? कहां की बात कहां लेके जा रहे हैं? उमा भारती जी ने आज जो बोला है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उमा भारती ने कहा कि आरक्षण तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, सब सरकारी जमीन लोगों को, प्राइवेट लोगों को बेच दी, सब प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। उस पर तो चर्चा करिए। कितना बड़ा सच में बता रही है। आज देश के अंदर सारी जमीन है, सारी प्राइवेट, फालतू बात नहीं। देखिए डॉक्टर वाजपेयी, एक बार मौका मिल गया आपको, धनोपिया जी बोलने, एक बार आपको मौका मिल गया, निगम अध्यक्ष बन गए, आपने खूब कमाया, मिट्टी बेच किया, भगवान के लिए चुप रहिए। अब कितनी कुछ बोलिए, आप बोलिए सर, आप बोलिए। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, मैं वही, अरे आपने मिट्टी खूब बेची, आपने तो आपूर्ति निगम में, आपूर्ति निगम में मिट्टी बेची, ओबीसी आयोग के, आपने पिछड़ा वर्ग आयोग के, धनोपिया जी को बोलने दीजिए ना, फिर मैं आपके पास आता हूँ सर। हितेश जी मैं आपके पास आऊंगा। 2 ही गेस्ट रखे आज मेरा सर, बहुत समय हमारे पास। मकान कितने का बन रहा है ये? अरे आपने कितने का पेंट हाउस खरीदा है? आपने कितने का पेंट हाउस खरीदा? आपने प्रॉपर्टी कितने की है? ये देखिए अभिलाष जी, ये कांग्रेस का स्तर है। ना ठीक है, नहीं हम व्यक्तिगत उस पर नहीं जाएंगे। आप लोग बहुत तरक्की करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, विशेष है, लेकिन हम व्यक्तिगत उस पर नहीं जाएंगे। बीच में नहीं बोलना, ना बीच में नहीं बोलना। शिवराज सिंह चौहान किसी को भी गाली दूंगा, बीच में नहीं बोलना। कमलनाथ जी माफी नहीं मांगेंगे, बीच में नहीं बोलना। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ सोच रहे हो आप लोग? मार डाला, डाल के अलग कर लीजिए चर्चा। एक भी आरोप सिद्ध नहीं है, एक भी आरोप सिद्ध नहीं है। आप झूठ बोलते हो, बेईमान लोग हो आप। आरोप तो है, आरोप अदालत में है कि नहीं है?
आप कितनी चमचागिरी करिए, अब आपके सिर्फ राज्य पूछने वाले नहीं है, ये पक्का मान लो। अरे आप कुछ भी बोलते रहिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए हितेश जी, ये इस तरह हितेश जी, धनोपिया जी ने जो बड़ा पॉइंट उठाया, जो मुझे लगता है कि इस हमारी सब्जेक्ट को मैच करता है और वो उठना भी चाहिए, कि जब एक्स सीएम, मैंने बार बार कहा कि एक्स सीएम को पता नहीं क्या हो जाता, ब्यूरोक्रेसी उनको दुश्मन क्यों नजर आने लगती है। अब जब एक्स सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, तो वो भी इसी तरह के बयान देते थे। मैं उनकी बात आगे बढ़ा लेता हूं। हितेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे ही गद्दी चली जाती है तो वो ब्यूरोक्रेसी जो गद्दी तक पहुंचाती है और सत्ता में शाश्वत बनाकर रखने की कोशिश करती है, हालांकि शाश्वत कोई होता नहीं सिंहासन पर जैसे ही उतरते हैं तो उनको सबसे बड़ी दुश्मन ब्यूरोक्रेसी क्यों लगती है? ये देखिए, आप धनोपिया जी कितनी गाली दे रहे हैं। अभी सत्ता में होते तो मीठी मीठी बात करते हैं। आप बताइए, तो आप इससे समझ जाइए करते हैं क्या कि इनका क्या हाल हो जाता है। उमा भारती ने जो बोला उसकी बात करिए। जब उनकी सरकार बनी, आपने देखा होगा एक बदलापुर की सरकार चलती थी अभिलाष जी, रोज आपके यहाँ खबरें आती थी, किसी का मकान तोड़ दिया, किसी का ट्रांसफर कर दिया, धनोपिया जी मैं आऊंगा आपके पास, धनोपिया जी आपके पास आऊंगा। और आपको अधिकृत जानकारी देता हूँ, 1300 करोड़ रुपए विभिन्न विभागों से ब्यूरो इकट्ठे किए, हजारों करोड़ का टेंडर किया, हजारों करोड़, जिसमें 80,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का, 300 करोड़ रुपए कैश निकला। मैं आप दोनों मेहमानों से निवेदन करता हूं कि व्यक्तिगत आरोप उसकी बजाय हम ये देखें कि आखिर क्या वजह होती है कि सत्ता से दूर होने के बाद और उमा भारती जी को इतने कड़े और बड़े बयान क्यों देने पड़े। और इस बयान के पीछे मैंने बताया भी था कि जब सवाल मैंने अपने लिए थे तो दर्शकों को बताया था। धनोपिया जी, आप कह रहे हैं कि मैंने ये चीजें नहीं कही, शायद आप जुड़ नहीं पाए थे उस वक्त जब हमने सवाल लिए थे, तो मैंने स्पेशली ये बात कही थी कि आरक्षण के मुद्दे पर बोलते बोलते उमा भारती यहां पर बोल गई और इसके पीछे की कहानी क्या, हम इस पर भी बात करेंगे। मैंने ये कहा था, आपने आरोप लगा दिया, खैर ठीक है, स्वागत है आपका। लेकिन धनोपिया जी, अब मैं आता हूं आपके पास, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने गंभीर आरोप लगाए और उमा भारती ने फिर माफी मांग ली, अब क्या हम ये मान लें कि उमा भारती से तब गलती हो गई? नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी। आप बताइए कहां माफी मांगी है, कहां मांगी माफी? बताइए आप कौन सा ट्वीट, आप बताइए कहां माफी मांगी? ट्वीट करके कहा ना, खेद जता दिया। नहीं, माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी, नहीं माफी नहीं मांगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चप्पल उठाने की बात करी और वही आपके ओम प्रकाश सखलेजा कहते हैं 90% आईएएस सरकार चलाते हैं। इन लोगों का है क्या, ये क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उमा भारती लोगों को धमकी दी, मत बोलिए बीच में। हितेश जी आपके पास आ रहा हूं मैं। जी हाँ, बोलिए बोलिए। ना हितेश जी, आपका सवाल भी लूंगा, आपका सवाल भी लूंगा, आपका सवाल भी लूंगा। हितेश जी, आपको खुशी मिलने वाला, आप कितना ही कुछ करते रहिए, अब आपको खुशी मिलने वाला, आप कर चुके, आप भ्रष्टाचार के चरण पर पहुंच चुके, आपको खुशी मिलने वाला, आपने करोड़ों रुपए संपत्ति, करोड़ों रुपए की प्लीज आपने इकट्ठी की है, अब आप छोड़ दीजिए, आप बात खत्म करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, पानी पीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। मैं जानना चाहता हूँ, उमा जी ने कहा कि प्राइवेट लोगों को जमीन सरकारी दी जा रही है, इसका मतलब तो बताइए। आरक्षण में कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब तो बताइए। ठीक है, साफ है कि सरकार बेईमानी कर रही है और भ्रष्टाचार कर रही है। उमा जी ने जो बात बोली उसकी चर्चा करिए ना, कहाँ भी बात करने क्या रहे हैं, और कहा कि माफी। चलिए उस पर आ जाते हैं, आप मुझे अवसर दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है धनोपिया जी, चलिए आज डिबेट आपके हिसाब से करते हैं। चलिए आज धनोपिया जी का दिन है, आज धनोपिया जी की जो जिस पॉइंट पर आते हैं, हितेश जी तैयार है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हितेश जी, ये बात जब शुरू की थी उन्होंने तो आरक्षण को लेकर कही, जमीन को लेकर कही, और उनकी बातों का मर्म यह था जो मैं समझा कि जब उनसे पूछा गया आरक्षण, तो उन्होंने कहा देखिए ब्यूरोक्रेसी जब कोई अच्छा करता है तो सरकार और नेता कहते हैं हमने कर दिया, जब कोई चीज बिगड़ जाती, योजनाएं लागू नहीं होती, तो सरकार कह देती कि ब्यूरोक्रेसी के कारण हमारी योजना फेल हो गई। तब कभी कोई सरकार नहीं कहती कि इस योजना को ब्यूरोक्रेसी ने सफल बनाया है, हमने नहीं। लेकिन जब कुछ फेल होता है तो उनके कहने का तात्पर्य आरक्षण को लेकर था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आरक्षण तो लागू था, जो लागू था क्या वो मिला? इसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ठीकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें, सब कुछ, उन्होंने यह भी हिंट कर दिया कि सब कुछ नेता चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पर बार बार वो चीजें ठीक, तो क्या सरकार जिम्मेदार है फिर इन तमाम चीजों के लिए? और जो धनोपिया जी कह रहे हैं जमीन को लेकर, उसके लिए भी मैं सीधे जवाब देता हूं जी। देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेके कमलनाथ जी ने धोखा दिया है, सब जानते हैं। 8 मार्च को डिसीजन हुआ, 10 मार्च को पिटीशन लगी और 19 तारीख तक सोते रहे सब लोग, कोई वहां पर वकील भी नहीं खड़ा हुआ, ये सबको मालूम है। ठीक है, तो ये आप किसका फेल्योर कहेंगे, कमलनाथ का कहेंगे या ब्यूरोक्रेसी का, ये वो जाने। मैं नहीं बोल रहा हूँ, धनोपिया जी को नाराज नहीं करूंगा। 1.5 साल क्या किया सरकार ने आपकी?
वही ठीक हो। 1.5 साल क्या किया आपकी सरकार ने? आरोप नहीं लगाया। 1.5 साल क्या किया आपकी सरकार ने? मैं बता रहा हूँ। 1.5 साल क्या किया? आज भी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? अभिलाष देखो, ये सुनने ही नहीं देंगे। हाँ ठीक है, धनोपिया जी आपका सवाल ले रहे हैं। जी हाँ बताइए। उन छह विभागों को छोड़कर जिस पर कमलनाथ जी ने पीठ में छुरा भोंका, बाकी सब जगह को खोलने का काम किसने किया? 27% के लिए 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद, ये काम, ये खुद पिछड़ा है। 1.5 साल बाद, हितेश जी 1.5 साल बाद हो गया आपको। हितेश जी एक मिनट, धनोपिया जी इस बिंदु पर तो मैं आपके साथ आयोग के अध्यक्ष रहे। नहीं, 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद आपने भी ले लिया सर। 1.5 साल आपने ले लिया, 1.5 साल बाद और इन्होंने पिछड़ा वर्ग को निपटा दिया। ना अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग के। धनोपिया जी एक मिनट आपका सवाल है। हितेश जी जो 27% आरक्षण आप लोगों ने दिया है सर, वो भी तो आपने 1.5 साल लगा दिए। और अगर आप इनके 1.5 साल गिनाते हो तो मैं 15 साल पर आपके सवाल क्यों ना उठाऊं कि 15 साल में आपने 27% की ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिया था, जो काम वो 1.5 साल में कर गए आकर। मैं जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, इनसे आप धीरे से पूछ लीजिएगा इन्होंने 55 साल क्यों नहीं दिया। ओबीसी तो तब से है। खैर मैं उसमें नहीं जानना चाहता। ठीक है 15 महीने में जिसको कमलनाथ जी ने तकिए के नीचे रख दिया था, कोविड खत्म होते ही उसको बाहर निकालने का काम किसने किया? शिवराज जी ने किया। तुरंत उसको सुधार किया गया, कोर्ट ने किया, कोर्ट ने किया, कोर्ट ने, शिवराज जी ने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने किया, कोर्ट ने, झूठ मत बोलो, कोर्ट ने किया, कोर्ट ने ऑर्डर किए, कोर्ट ने ऑर्डर किए और ओबीसी के लोगों ने आंदोलन किए। आपके एडवोकेट जनरल बोला कि सभी विभागों में 27% दे दीजिए, उनसे आपने ओपिनियन दी, ओपिनियन। अरे लेकिन मुझे हितेश जी, धनोपिया जी आपसे और हितेश जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूं सर, 27% आरक्षण अभी आप लोगों ने दे दिया, सब कह रहे हैं, नौकरियां कहां मिल रही है? नौकरियां कहां मिल रही है सर? कब तक होगा सर? अरे मैं आपकी बात पे आता हूं जी, मैं आता हूं। 1 लाख कोर्ट का, अरे सुन तो लो साहब, एडवोकेट जनरल 1.5 साल तक समझ नहीं पाया। अरे सुन लो, आप पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है हितेश जी बोलिए। धनोपिया जी आपने पिछड़ा वर्ग की थाली में खाना खाया और उसी में छेद कर दिया। आप उसके अध्यक्ष रहे और उसी में छेद कर दिया। उसकी थाली में खाना खाया, पिछड़ा वर्ग की में छेद कर दिया। शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे हैं, ओबीसी के नाम पर है, बेईमानी भ्रष्टाचार ठीक है। अच्छा जेपी धनोपिया क्या दिया उन्होंने? जेपी धनोपिया आपने क्या ओबीसी क्या दिया? सारा डाल दिया उन्होंने। ठीक है, अब आपके बिंदु हो गए धनोपिया जी। अब हमारे बिंदु भी सुन लीजिए, कुछ हमारा पॉइंट भी सुन लीजिए सर। धनोपिया जी ना हितेश जी एक मिनट वापस आते हैं, मूल मुद्दे पर आते हैं। धनोपिया जी हाँ मैं आता हूं। धनोपिया जी आपको क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी, एक मिनट हितेश जी, ब्यूरोक्रेसी क्या मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार जो वर्तमान है उस पर हावी है या वो चप्पल उठाती है? क्या आपको क्या लगता है सर, ये बताइए, कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए, बहुत से मंत्रियों के, अफसरों के साथ भ्रष्टाचार के लेन देन के संबंध होने से याराना और दोस्ती है। यही कारण है कि कुछ लोग तारीफ करते हैं कि 90% सरकार चला रहे हैं। उमा भारती जी आज जो हाशिए पर है वो सच बोल रही है। वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश के ये हो रहा है। मध्य प्रदेश की हालत ये है कि मैं जानना चाहता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग के हितेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट हितेश जी, उनको बात पूरी करने के लिए फिर आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, जानना चाहता हूँ कि ऐसा एडवोकेट जनरल जिसको 1.5 साल ऑर्डर समझने में लग गया हो, और 1.5 साल बाद कहता है हाँ साहब 3 सर जब 10 दिन तक आपका एडवोकेट जनरल खड़ा ही नहीं हुआ। अरे आपका 1.5 साल लगा दिया एडवोकेट जनरल था, और आपने 19 मार्च तक हनीमून पे कहां पर था बताइए ना। एडवोकेट जनरल को एडवोकेट जनरल ठीक है। एक मिनट धनोपिया जी मैं आता हूं। हितेश जी मुझे ये बताइए सर, आपको क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी जो सियासी लोग हैं उनके अंडर में है या फिर हावी है ब्यूरोक्रेसी पूरी सरकार पर? क्या आपको क्या लगता है? देखिए बहुत सीधी सी बात है, जैसे जेपी धनोपिया जी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, उसकी थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। उसमें ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? क्या करेगी भाई? एक आदमी नौकरी नहीं ऐसा है तो फिर शिवराज जी अगर ऐसा है, एक मिनट धनोपिया जी आप प्लीज नाराज मत होइए, धनोपिया जी आप नाराज मत होइए। अच्छा हितेश जी ऐसा है, इन्होंने गेहूं में मिट्टी मिला के डाली है, अध्यक्ष है जिससे आप बात कर रहे हैं। हितेश जी आप भी तो सबके ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। हितेश जी आप तो नमक छिड़क रहे हैं ना, अध्यक्ष बोल रहे हैं, काम कहां करने दे रहे हैं? आप भी उनके मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इन्होंने थाली में छेद कर दिया ना, आपने काम कहां करने दिया? आपने उनको काम नहीं करने दिया और मजेदार चार्ज ना, आप उनको तंग कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने छन्नी बना के दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने तो ओबीसी से धोखा किया है, भ्रष्टाचार किया है आप लोगों ने।
आपने तो अभिलाष जी जनता के साथ। अच्छा धनोपिया जी, ना धनोपिया जी आपका सवाल ले रहा हूँ, धनोपिया जी मुझे एक मिनट दीजिए, धनोपिया जी आपका सवाल ले रहा हूँ, धनोपिया जी आपका महत्वपूर्ण सवाल ले रहा हूँ, धनोपिया जी आपका महत्वपूर्ण सवाल ले रहा हूँ ना, धनोपिया जी आपकी तरह दारू तो नहीं पीना ना 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 प्लीज, आपकी तरह दारू तो नहीं पीते ना 8 बजे रख के। अरे ना ना प्लीज, हितेश जी प्लीज, हितेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, धनोपिया जी एक मिनट, अच्छा धनोपिया जी मुझे एक मिनट दीजिए सर, एक मिनट दीजिए बस धनोपिया जी, आप ही का सवाल ले रहा हूँ। हितेश जी, सीएम शिवराज ने क्यों कहा था फिर, अगर ब्यूरोक्रेसी पर इतना भरोसा है हितेश जी, तो जब सीएम रहते हैं तो आप कह रहे हैं बड़ी साहिदुरता रखते हैं, सॉफ्ट नेचर रखते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, और जब सत्ता से बाहर थे तो बोलते थे कि मैं डंडा लेकर घूमता हूं, मैं देख लूंगा। जी को 8 बजे बोतल मिल जाती थी तो लोग अच्छे रहते थे, आज देखो क्या हाल है उनका। ना ना प्लीज ऐसे मत बोलिए, आज अब मिल नहीं रही है, ना प्लीज मत बोलिए, सरकार चली गई है। आप तो हमेशा नशे में रहते हो। ना 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 पर्सनल ठीक नहीं है सर, हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं, प्लीज सर। हितेश जी मेरा सवाल सीएम शिवराज जी के उन बयानों का है जो वो सीएम नहीं थे और ब्यूरोक्रेसी को लेकर देते थे। अच्छा अभिलाष जी, आपका पिछड़ा वर्ग विषय है, पिछड़ा वर्ग लेकर आ गए सर हितेश जी प्लीज, हितेश जी मेरा सवाल सिंपल है कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं थे, सत्ता से दूर थे, तो वो भी ब्यूरोक्रेसी को लेकर के उसी तरह के गंभीर और बड़े बयान देते थे, और आज आप कह रहे हैं कि वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो सत्ता में जब रहते हैं तो सब सॉफ्ट रहते हैं, यही तो हम कह रहे हैं, और यही आप बात साबित कर रहा हूं कि जब शिवराज सिंह चौहान जी ब्यूरोक्रेसी के साथ आए तो उन्होंने रिजल्ट भी तो दे दिए, और यही बैठे हुए धनोपिया जी, इनकी आंखें देख लीजिए अभी भी चढ़ी हुई है, अभी तक नहीं उतरी है इनकी। अरे हमें आप कुछ नहीं किया लोगों को देखकर वही ब्यूरोक्रेसी इनके साथ ना ना ब्यूरोक्रेसी जूतियां चप्पलें उठाती है। धनोपिया जी अब आपका सवाल, ना ना आपसे भी सवाल है धनोपिया जी। धनोपिया जी मुझे बताइए, धनोपिया जी भ्रष्टाचार करने वाला आदमी ऐसी बातें कर रहा है। धनोपिया जी सेलेक्टिव होने का मौका नहीं देंगे। धनोपिया जी आप सुन पा रहे हैं या नहीं, मुझे पहले ये बताइए। धनोपिया जी आप सुन पा रहे हैं, आप लोग धनोपिया जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? धनोपिया जी मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे, डिस्कशन मत कराया ना धनोपिया जी मेरा सवाल सिंपल आपसे ये है सर कि जब कमलनाथ जी बोलते हैं कि बिल्ला लेकर के जेब में रख करके घूमने वाले अधिकारियों को हम सत्ता में आएंगे तो उनको देख लेंगे, ये ब्यूरोक्रेसी के लिए उनकी भाषा होती है, और फिर एक तरफ आप इस बात को भी कहते हैं ये सच है कि चप्पल उठाती है ब्यूरोक्रेसी, तो आप एक तरफ जी जो अधिकारी खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, हाँ। खुलकर वो करते हैं। मैं भी 2 दिन पहले जबलपुर में था, आदिवासी सम्मेलन था, वहां पर लोगों ने अनुमति नहीं दी। अमित शाह जी आ रहे हैं, अनुमति नहीं दी लोगों पर। आदिवासी अदालत में गए, भ्रष्टाचार है, ये लोग हैं भ्रष्टाचार लोग, ये कौन सी अदालत में गए आप? हितेश जी ये बात तो ठीक नहीं है ना हितेश जी, लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है ना कि जो एक पद पर, हितेश जी आप देखिए, जो एक पद पर ऑलरेडी एक आदमी अगर है, कांग्रेस से है, बीजेपी से है, अलग बात है, लेकिन एक पद की गरिमा होती है। आप ओबीसी के लिए इतने उसकी बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का कोई अध्यक्ष है, उसे अगर काम करने की इजाजत नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, केवल इसलिए क्योंकि वो हमारी विरोधी पार्टी से बिलोंग करता है। सर मैं सहमत हूं, और आपको इनका आचरण देख के लग रहा है कि गरिमा मेंटेन कर रहे हैं अध्यक्ष की पिछड़ा वर्ग है, आप बहुत गरिमा मेंटेन लग रहा है आपको? आप बहुत गरिमा आंखें देखकर लग रहा है आपको कि 8 बजे बाद इनसे बात की जा सकती है? आपको देखकर लग रहा है? नहीं प्लीज पर्सनल क्यों हो रहा है हितेश जी, पर्सनल मत होइए हितेश जी, पर्सनल मत होइए सर। भाई उन्होंने खोला है तो मैं भी तो कुछ बता दूं ना मैं भी राजदार हूं उनका बहुत बड़ा। ना आप अपने राज मत खोलिए सर, समझिए ना इस बात को। ना मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों के इशारे में समझ रहा हूँ। अंतिम सवाल मेरा ये है सर, बस अंतिम सवाल, दोनों से अंतिम सवाल 10-10 सेकंड का, बस सब समय खत्म हो गया। चलने वाला व्यक्ति हमसे बात कर रहा है ना धनोपिया जी आपके पास आ रहा हूँ। धनोपिया जी अंतिम सवाल, बस 10 सेकंड है हमारे पास, 20 सेकंड का आप उत्तर दे दीजिए मुझे। मैं 10 सेकंड में सवाल ले रहा हूं, 20 सेकंड का आप उत्तर दीजिए। धनोपिया जी मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है, या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पर सरकार पूरी तरह से हावी है? कांग्रेस को क्या लगता है, बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि अभी कुछ बयान दिए गए हैं, आने वाले वक्त में कुछ बयान दिए जाएंगे, तो आपके इस वरिष्ठ नेता के तौर पर इस बयान को मैं एक पैमाने के तौर पर लूंगा। सरकार ब्यूरोक्रेसी पर हावी है या ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है? मैंने आपसे कहा 8 बजे के बाद मत पूछा करो आप, ये 8 बजे के बाद अफीम का गोला चढ़ा लेते हैं। अरे ना हितेश जी वक्त नहीं है। जी धनोपिया जी आप प्लीज आंसर दीजिए। धनोपिया जी प्लीज आंसर। आशीष जी, अफीम का गोला खाने वाले आदमी
अभी में गोला चढ़ा के बैठते हैं ये लोग। ना धनोपिया जी प्लीज आप आंसर दीजिए ना, आंसर वही तो कह रहा हूँ, नहीं दे पाएंगे। गोला खाने वाले बेईमान आदमी आज उनका सबका गड़बड़ हो गया, आपका गड़बड़ हो गया, आपकी पोल खुल गई। अरे हितेश जी एक मिनट उनको आंसर देने दीजिए ना सर प्लीज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी जी बोलिए। उनकी कहानी एचपीएम पे आ गई, उस पे आ गई तो अब क्या जवाब देंगे? प्लीज जवाब दें। अफीम का अंटा चढ़ाकर बैठने वाले आदमी साहब क्या बहस करना है? सुनिए आप ये जवाब मिल रहा है तो आप भी तो जवाब सर कैसी कैसी बातें आप भी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बिलो द बेल्ट मत जाइए ना सर। ठीक है धनोपिया जी, अंतिम में आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज बोल दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि बेईमानों के साथ बेईमान, सभी अफसर बेईमान नहीं होते हैं, लेकिन भाजपा के जो बेईमान अफसर हैं उनके लिए जो काम करने वाले लोग बेईमान हैं, और इसीलिए इस तरह का माहौल बनता है कि प्रदेश का माहौल बिगड़ा हुआ है। हितेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जब शिवराज सिंह चौहान जब विपक्ष में होते हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साध देते हैं, उमा भारती ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साध देती है, तो क्या एक तरह से हम कहना नहीं चाहिए कमलनाथ जी निशाना साध देते हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेसी को दिखाते तो आप लोग इतना बड़ा है कि पूरी सरकार पर हावी है? कुछ मंत्री कह देते हैं, जब भी कोई बात होती कहते हैं अधिकारियों ने नहीं सुनी हमारी, मंत्री कहते हैं, तो क्या एक तरह से उसको पॉलिटिकल टूल बना करके उसको यूज कर रहे हैं क्या? जब विफलताएं हैं तो ब्यूरोक्रेसी के सर पर, और जब कुछ अच्छा होता है तो सरकार ने कर दिया। ये बात सच है, 1300 करोड़ उगाना था, ओबीसी को पीठ में छुरा मांगना था, ब्यूरोक्रेसी तो वही थी, लेकिन कमलनाथ उनको नहीं करना था, और उसी काम को करना था तो शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने उसी ब्यूरोक्रेसी के साथ रिजर्वेशन भी दे दिया, अरे उससे शासनिक आदेश भी निकाल दिए, ठीक है, और नौकरियां भी निकालने जा रहे हैं। नौकरी निकाल दी है सर, दे दीजिएगा। ये 27% आरक्षण की नौकरी देने वाली बात हमारे मध्य प्रदेश के लोग सुन करके सालों से इंतजार कर रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा हितेश जी आपका। धनोपिया जी आपका वक्त खत्म हो गया है सर, माफी चाहूंगा। अपने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। बात शुरू हुई थी ब्यूरोक्रेसी से, पहुंची आरक्षण तक, फिर पहुंची जमीनों के घोटाले तक, और फिर थोड़ा सा बिलो द बेल्ट भी हमारे आज सम्मानीय जो अतिथि थे वो चले गए। लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि ब्यूरोक्रेसी को भले ही आप कितना बड़ा समझ लीजिए, नेताओं के आगे एक तरह से सब झुंझुने हैं, जो आता है बजाकर चला जाता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी कम नहीं, जिसे चाहती है तभी निपटा देती है, ये भी सभी जानते हैं। अब देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर किए गए ये तंज बीजेपी और कांग्रेस पर कितना सितम ढाते हैं। बाकी तो दर्शक देख ही लेंगे कि वो किसके पक्ष में फैसला सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का।